नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 45 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से संबंधित होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, विश्व महासागर दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? बताइएगा दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल किला में कुल कितने कमरे हैं? बताइएगा दोस्तों, लाल किला में कुल कितने कमरे हैं दोस्तों? तो बिल्कुल इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि लाल किला में टोटल कितने कमरे हैं, बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों, संस्कृत, पाली, हिंदी या प्राकृत, कौन सी भाषा मिलती है? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा मिलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर है। कितनी है दोस्तों? 5 महासागर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, वन अनुसंधान संसाधन कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संसाधन कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइएगा, वन अनुसंधान संसाधन कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देहरादून में है। कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून है। देहरादून, याद रखिएगा दोस्तों, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोना किस देश में के पास है? सबसे ज़्यादा सोना जो है वह किस देश के पास है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा, भारत, चीन, भूटान या फिर अमेरिका। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइएगा, इंडिया गेट जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिल्कुल इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? बताइएगा, पंचवर्षीय योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो बिल्कुल 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। 1951 में हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दिए गए नंबर पर आप इस नंबर पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर का है तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है दोस्तों? सहारा रेगिस्तान का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह दिल्ली, बंगलौर, मुंबई या फिर हैदराबाद, कहाँ पे हो जाएगा सही जवाब बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। भारत, चीन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा सही जवाब कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप 45 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत जो है सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील जो है ऑप्शन ए बैकाल झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैकाल झील हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वह किस देश की है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका कनाडा की हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, कनाडा का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों कुतुब मीनार जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल कुतुब मीनार जो है कहाँ पर स्थित है कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल दिल्ली में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। कुतुब मीनार जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, गोबर गैस में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है। गोबर गैस में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस, मीथेन गैस पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं। बताइएगा दोस्तों प्लास्टिक के नोट जो है वह किस देश में चलते हैं दोस्तों। बताइएगा प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं। तो बिल्कुल प्लास्टिक के नोट जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जानवर का दूध सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। किस जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यानी भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सूर्य हरा दिखाई देता है। किस देश में सूर्य जो है वह हरा दिखाई देता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे में जो है आपका सूर्य जो है वह हरा दिखाई देता है। नॉर्वे ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल सोडियम जो है वो सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है दोस्तों। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है। भारत, चीन, रूस या फिर जापान, क्या हो जाएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में है। कहाँ पे है दोस्तों, भारत में है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो किस देश में पाई जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा चिली देश में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, चिली देश में पाई जाती है। चिली का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पानी किस देश में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पानी जो है वह किस देश में है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील में है दोस्तों। ब्राज़ील का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ब्राज़ील ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी। तो बिल्कुल आईपीएल की शुरुआत जो हुई थी वह 2008 से हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर सातवां, क्या हो जाएगा सही जवाब। कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, सातवां स्थान ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य
के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? याद रखिएगा, विटामिन बी, सी, डी, ए या फिर ए, कौन सा होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में पहली बार विश्व क्रिकेट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1983 में। याद रखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात करेंगे तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों, याद करिएगा, रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा कि 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर का किला किस राज्य में पड़ता है? जैसलमेर का किला जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल राजस्थान में है। कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर राजस्थान में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कमेंट के माध्यम से बताइएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? यूनिसेफ दिवस, तो बिल्कुल यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2024 को फिर यूनिसेफ दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है वो आपका लेह में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? लेह में होता है सबसे कम वर्षा। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? भारत का कौन सा सम्मान जो है वो भारत में सर्वोत्तम है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत रत्न पुरस्कार जो है वह सर्वोत्तम है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एक बार फिर से याद दिला देना चाहते हैं दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिलेगा पीडीएफ आपको। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप फ्री में बिल्कुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिल्कुल गुब्बारे में जो भरी जाती है वह हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। 2018 के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और रेलवे में भी पूछा गया है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है कि घरेलू सिलेंडर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन गैस भरा जाता है। कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस घरेलू सिलेंडर में भरा जाता है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है दोस्तों? बताइएगा सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो बिल्कुल सौर मंडल में जो है पहले 9 था, लेकिन जब से प्लूटो को 52 ग्रह के रूप में डाल दिया गया है तब से 8 ग्रह है। कितना है? 8 ग्रह है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइएगा विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो आपका लिवरपूल रेलवे स्टेशन है, जो कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? बताइएगा दोस्तों किस जानवर के खून में सबसे ज़्यादा खून होता है दोस्तों? घोड़ा, हाथी या फिर भैंस, ऊँट? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथी के शरीर में, क्योंकि हाथी का शरीर भी बड़ा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी सब्जी खाने से रक्त जो है वह साफ़ हो जाता है? कौन से सब्जी को खाने से रक्त जो है वह साफ़ होता है दोस्तों? तो बिल्कुल पपीते को सब्जी के खाने से रक्त जो है वह साफ़ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? बताइएगा दोस्तों एक नवजात शिशु के शरीर में जो होता है वह लगभग 300 हड्डियाँ होता है। कितना?
300 होता है, ये ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, और मनुष्य के शरीर में अगर बात किया जाए तो वो आपका 208 हड्डी होता है या 6 हड्डी होता है। ठीक है दोस्तों, 206 हड्डी होता है। कितना होता है? 206 हड्डी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? भारत में जल की मात्रा जो है वो कितनी प्रतिशत है? तो वह 71% है। कितना है दोस्तों? 71%। ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता जो है वह किस देश को कहा जाता है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा है। आपको हिंट्स भी दे दिया गया है। अब आज के इस वीडियो में टोटल देखिए 45 प्रश्न। 45 प्रश्न का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें। आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद वहां से आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।